अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है, क्या कर्ज उतारने के लिए बैंक से सूद पर कर्ज लेना जायज है या नहीं। एक भाई हैं महमूद साहिब, उन्होंने पूछा है कि मैंने अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए अपने कुछ रिश्तेदारों से 6 माह कबल कर्ज लिया था। अब उसकी अदायगी करनी है और मेरी सूरत हाल ऐसी है कि मुझे इनको अदायगी करने की कोई नजर नहीं आ रही। अब वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि बैंक से कर्जा ले लूं। बैंक मुझे 5,10,000 रुपए देगा जो मैंने 5 साल में वापस करने होंगे और उस पर 66,000 यानी 66,000 रुपए असल रकम से जायद देना होंगे 5 साल में, और ये रकम हर माह मुझे 10,000 रुपए की सूरत में अदा करना होगी। ये रकम कर्ज की अदायगी के लिए ले रहा हूं। मेहरबानी फरमाकर रहनुमाई करें कि मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, बैंक से सूदी कर्ज लेकर अपने जिम्मे कर्ज को चुकाना ये जायज नहीं है, इससे बचना जरूरी है। जबकि कर्जा चुकाने के लिए सूदी कर्जे के अलावा अगर कोई और जायज तदबीर बनती है, जैसा कि अगर कहीं से कर्ज हसना यानी गैर सूदी कर्ज हासिल हो सकता है, तो आप वो हासिल करके इनको अदा कर दें और बाद में थोड़ा थोड़ा आप उसको वापस कर दें। या अगर ये तरीका भी नहीं बन पा रहा तो फिर देखिए, असल मामलात बिगड़ते तब हैं जब हम अपने अखराजात को महदूद नहीं करते। हमारे अखराजात अपनी जगह पे रहते हैं और कर्ज चढ़ना शुरू हो जाता है, या बल्कि बाज़ औक़ात होता है कि हम खामखा अपनी आमदन से जायद अखराजात कर रहे होते हैं जो कि कर्ज की सूरत में पूरे किए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हर आदमी को चाहिए जो मकरूज हो रहा है कि वो अपने अखराजात को महदूद करे, उस महदूद पैमाने के साथ कुछ रकम बचाए और कुछ के जरिए से वो अपने अखराजात पूरे करे। अब जो रकम उसके पास बच जाती है उसके जरिए से वो कर्ज की अदायगी का एहतमाम करे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।